स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश रीडर चैप्टर 7 की बाकी जो स्टोरी की कहानी है उसको डिस्क्राइब करूँगी। जैसे कि आप जानते हो चैप्टर का कहानी था चिल्ड्रंस एट वर्क, टाइटल था। आज हम इस स्टोरी में बताएंगे आगे वैल्यू के साथ क्या होता है। ये देखिए, इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द tar and Velu's bare feet burned. It was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? मतलब उस समय जब वो दोनों रास्ते से चल रहे थे ना, वो लड़की जया और वेलू, तब धूप बहुत कड़क था और वेलू का पैर में बहुत जलन महसूस हो रहा था, क्योंकि सड़क के जो कंक्रीट रोड है, इस रोड से इससे पहले कभी नहीं चला। मिट्टी के रोड से चलने वालों में क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। तो वेलू के पैर के नीचे बार बार पसीना आ रहा था, चलने में दिक्कत हो रहा था। फिर भी उस लड़की के साथ कदम कदम लगा के वो चल रही थी उसके साथ। वो हाउ फार अवे वाज द फूड, खाना आप कितने दूर बाद हमें मिलेगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, कम से कम 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग। वो दोनों एक बहुत बड़े बिल्डिंग के पास आके खड़े होते हैं। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्नन कल्याण मदन मंदापम रीड, मतलब उस बिल्डिंग का नाम ये था। वेलू ने धीरे धीरे उसको पढ़ा। ए साइन विथ लेटर मेड ऑफ फ्लावर के लेटर से बना हुआ था। ग्रूम मतलब जिनकी शादी होने वाला है, लड़के का नाम जेवी विनायगन एंड द ब्राइड रानी। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार पार्क्ड आउटसाइड। उसने देखा एक बहुत बड़ा कार जो है ग्राउंड के बाहर खड़ा था। एक बहुत बड़ा कार जो था ग्राउंड के पास खड़ा था, उसने देखा। उसने क्या किया, पार्क आउटसाइड। वन ऑफ द कार हैड ए फ्लावर गार्डन, पूरे फूलों की माला से सजे हुए थे और रोज़ लगे हुए थे। जया ने उसमें से एक रोज़ को पिक कर लेता है एंड पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टाक इन हर हेयर, अपने बालों में लगा लेता है। कम ऑन शी सेड, उसने बोला। आर यू गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहीं पे खाना खाएंगे? वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल इनसाइड, और उसने बहुत बड़ा हॉल को देखा और देखा बहुत सारे लोग जो है हॉल के अंदर हैं। हुप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, लड़की ने अपने नाक को हाथों से रगड़ते हुए कहा। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो लोग हॉल के पीछे चले आए। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ राबिश, मतलब एक बहुत बड़ा गार्बेज डस्टबिन रखा हुआ था जो गार्बेज से भरा हुआ था। 2 गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, उस पाइल के पास 2 बकरी खड़े थे। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ के लिए वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बास्ट अराउंड देयर लेग्स, मधुमक्खी उनके पैरों के आसपास भिनभिना रहे थे। देयर वॉज ए रूटेन स्मेल इन द एयर, हवा में एक बदबू सा भी आ रहा था। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैश बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, उसी खाने की जो पाइल था उसी में से जया एक केले निकालता है और वेलू की तरफ दे देता है और कहता है हियर इज़ योर फूड। वेलू वॉज शॉक्ड, वो आश्चर्य हो जाता है। आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर, क्या हम इन बचे हुए खाने को खाएंगे? छी, व्हाट डू यू थिंक, तुमने ये कैसे सोच लिया? आई एम, मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्या मैं कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच फूड, मैं केवल उन खाने को खाता हूँ जो टच नहीं किया गया है। हियर सम मोर कैच, ये भी पकड़ो। शी थ्री हिम ए वड़ा, उसको एक वड़ा दिया। वेलू लुक एट इट विथ डिस्टेस, मतलब अजीब तरीके से उसकी तरफ देखने लगा। कम ऑन हीरो इट, इसको खा लो। यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो? आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, मैं तुम्हें खाने के लिए जरूर कुछ दूंगा। डू नॉट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचो जो मेरे पास पैसा है तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए। यू हैड बेटर ईट व्हाट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, मतलब जब तक तुम्हारे पास खुद का पैसा नहीं होगा तो इससे बेटर खाना तुम्हें खाने के लिए और नहीं मिल सकता है। देखिए, वेलू हेजिटेटेड करने लगा, बट हिज स्टोमक स्क्रैच्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट में फिर बार बार वो दर्द उठने लगा। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, दोनों को खा लिया। हिज स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, तुरंत उसको पेट में थोड़ा सा एक अच्छा महसूस होने लगा। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट द 2 times 10 times मोर, इससे भी 10 गुना ज़्यादा खाना वो खा सकता है। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 बनाना, लेकिन उस लड़की को केवल एक ही केला साबुत मिला। विच शी एट हर्सेल्फ, जो उसने खुद खाया था। इट इज़ टू अर्ली, ये बहुत जल्दी से। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, इन लोगों ने टिफिन खा लिया। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अभी भी लगता है तुम अगर भूखे हो
तो यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच तक तुम यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हो। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो रुक सकते हो। आई हैव टू वर्क, मेरे पास काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बोटल्स, उसने उठाया फ्रॉम द हिप में से एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, अपने बोरी में डाल दिया। देन शी वॉकड ऑफ, फिर वो चलने लगा। वेलू पैनिक, थोड़ा सा डर होने लगे। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू। उसने, वेलू ने सोचा अगर ये लड़की चली जाएगी तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि इतने बड़े शहर में मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, जरूरी मतलब अच्छा ये रहेगा मैं इसी के साथ ही रहूँ। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो पीछे पीछे जाने लगा। ए ही कुड, उसने मुझे, ही कॉल्ड, उसने मुझे बुलाया। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, तब तक वेलू को उस लड़की का नाम नहीं पता। अय्या व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, जल्दी से उसके पीछे आके पूछा। सी स्टॉप एंड टर्न अराउंड, वो लड़की रुक जाती है, पीछे की तरफ मुड़ के कहती, ओह यू हैव बीन फॉलोइंग मी, तुम मुझे पीछा कर रहे हो। अच्छा, अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, मेरा नाम जया है, तुम्हें नहीं पता। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। व्हाट देन, अब क्या करोगे। हु बॉट योर फूड, तुम्हारे लिए खाना कौन लेके आएगा। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भर चुका है। आई हैव टू गो होम, मैं घर जा रहा हूँ। टू गेट अनदर वन, दूसरा बैग लाने के लिए। अब देखो इस कहानी का थर्ड पार्ट शुरू होता है। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड, से चलने लगे फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद। अनटिल दे केम टू ए ब्रिज, के पास आके खड़ा होता है। अक्रॉस ए डार्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जो एक गंदे पानी के नाले के ऊपर बना हुआ था। वी आर इन ट्रिप्ली कैन नाउ, अब हम ट्रिप्ली कैन में पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे एक बकिंगहम एक कैनल है, जया ने बोला। वेलू स्टेयर्ड, मतलब हतभम्ब रह गया। दिस वॉज ए कैनल, ये एक कैनल है। नियर सम पाडल्स ऑफ वाटर वॉज ए रो ऑफ द स्टैग्नेट, मतलब कुछ लोगों के घर के सामने पानी जमा हुआ था। ही हैड एवर सीन देयर वेर बिल्ट आउट ऑफ ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स मेटल, मतलब मेटल से बने हुए कुछ घर थे। शीट से, टायर, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक्स। दे स्टूड क्विकली एंड लुक्ड इफ द वाटर फेल ऑफ एनी मोमेंट, जैसे लग रहा किसी भी टाइम वो घर गिर सकता है। अच्छा, इज दिस वेर यू लिव, इसमें से तुम कहाँ पे रहते हो। दिस हाउस आर स्ट्रेंज, ये घर बहुत अजीब तरीके के हैं, सेड वेलू ने बोला। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ माड, और जो है पाम लीफ से तैयार होता है। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हार्ट, उसी तरह से बनी हुई एक झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, और जो भी चीज़ें उसने लेके आया था बोरी में वो इकट्ठे करके रख देता है। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, फिर वो खाली बोरी ढूंढने लगता है। लेट्स गो, चलो। सी टर्न टू वेलू, की तरफ मुड़ा एंड गेव हिम ए शोक। अच्छा, एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम तुम मुझे मदद करो। हेयर वेयर दिस एंड कम विथ मी, यहाँ पर आके मुझे तुम मदद करो। ये बोलते हुए जया ने इसको क्या किया था। शी थ्री हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज, उसने एक जोड़ी पुराने जूते दिए जो विदाउट लेस था। एंड पुश्ड ए सैक, और एक बोरी दिया। एंड स्टिक इनटू हिज हैंड, में एक छड़ी भी पकड़ाया। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू कन्फ्यूज हो गया। व्हाट डिड शी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग्स, इन चीज़ों से वो क्या करेगा। द ओनली वर्क ही हैड इवन डन वॉज ऑन द लैंड ओनर फार्म, मतलब जमींदारों के मालिक के ज़मीनों पे काम करना और भेड़ बकरी को चराने के अलावा उसको और कोई काम नहीं आता है। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, क्या इन शहरों में कोई खेती बाड़ी का जगह है, उसने जया से पूछा। सी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, जया इस बात पे हंसने लगता है और अपने डंडे को जमीन के ऊपर पटकने लगते हैं। फार्म्स, खेती। देयर आर नो फार्म्स यार, यहाँ पे कोई नहीं फार्मर, यहाँ पे कोई किसान नहीं रहते। वी आर रैक पिकर्स, रैक पिकर्स मतलब होता है पूरा चुनने वाला। शी माई सैक, मेरा बोरी देखो, फुल ऑफ थिंग्स, सारे सामानों से भर चुका है जो मैंने कलेक्ट किया है। कलेक्टेड फ्रॉम बैग, यहाँ से कलेक्ट करो, आप वेलू ने बोला। फ्रॉम रबिश बिन्स, हमने इकट्ठे किया। वेयर एल्स, कहाँ पर। यू कलेक्ट रबिश, तुम कहाँ से ये पूरा इकट्ठे करते हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, मतलब इस तरह की भी कोई बातें हो सकता है, वेलू ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। अय्या ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश, तुमने कभी कोई कूड़ा नहीं देखा। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स होते कूड़े में। वी सेल इट टू द जैम बाजार, जग्गू में हम लोग इसको बेचते हैं।
वल्लू वॉज पजल्ड हो गया। ही हैड हार्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उनको उसने ये तो सोचा था लोग कूड़े कबाड़ों को घर के बाहर फेंक देते हैं, बट वाई वुड एनी वन वांट टू बाई रबिश, लेकिन उस कूड़े को भी कोई खरीदता है। हु इज़ जैम बाजा जग्गू कौन है, वाई ही इज़ बाइंग ऑल दिस, वो ये सब चीज़ें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है वो शो करने के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आई डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारे जैसा टाइम खराब करने के लिए नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू नहीं मतलब अपनी जगह से नहीं हिला। ही हैड नॉट रन अवे, नहीं भागा। एंड कम टू दिस न्यू प्लेस में टू डिग थ्रू गार्बेज बिट्स, देखने लगा। जा पॉक्ट एट हिम विथ अ स्टिक, से उसको पॉक्ट किया। लुक हियर, यहाँ पे देखो, शी शाउटेड, चिल्ला के बोला। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर हमारे पहुँचने से पहले कोई अगर यहाँ पे आ जाएगा, वी डू नॉट गेट एनीथिंग, फिर हमारे पास कुछ भी रबिश नहीं बचेगा जो हम उसको इकट्ठा कर पाए। डोंट जस्ट स्टैंड हियर, यहाँ पे खड़े मत रहो। पॉजिंग, चलो। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ। हु फिल्ड योर स्टोमक टुडे, जो आज का तुम्हारा पेट भर सके दोबारा से। तो देखिए उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पेज में, वेलू स्टार्ट स्ट्रेच हिज हैंड, अपने हाथ को बढ़ाता है। एंड शाइड, आई विल डू इट फॉर नाउ, आज से मैं भी ये काम करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता है। तो इसी के साथ बच्चा ये स्टोरी हमारा कंप्लीट हो रहा है। मैं आशा करूँगी ये स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट।